friends, I'm Dipali Bedi. I'm a clinical psychologist. I work with Sukoon Psychotherapy Center and I run this awareness program by the name of Sukoon Pledge to Seek Help. Today I'm going to talk about this statement, औरत ही औरत की दुश्मन होती है. आप लोगों ने सबने ये कहावत सुनी होगी, ये बातचीत में कहा होगा किसी वक्त. और हम ज़्यादातर जब ये कहते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है तो हम ज़्यादातर सासू माँ के बारे में बोल रहे होते हैं, बहू के बारे में बोल रहे होते हैं, भाभी के बारे में बोल रहे होते हैं, ननद के बारे में बोल रहे होते हैं. किस कंटेक्स्ट में, किस सास को नहीं समझ में आता कि बहू के साथ में कैसे बिहेव करना, उसको फ्रीडम देनी है, या भाभी को नहीं समझ में आ रहा कि मेरा भी ऑफिस का काम है, या ननद को नहीं समझ में आ रहा कि मुझे रात को असाइनमेंट कंप्लीट करनी है. सो जब भी हम एक ट्रेडिशनल दायरे से बाहर निकलते हैं, हमें वापस उस दायरे में डालने की सबसे पहली कोशिश एक औरत करती है. बच्चा हो गया है, ऑफिस को जा रही है, अभी थोड़ी देर छुट्टी ले ले, अभी टेम्पररी जॉब छोड़ दे, पति का टूरिंग जॉब है, बच्चों को कौन देखेगा, और इसको अपने जॉब की पड़ी है. कपड़े कौन से पहन रही है, बच्चों को क्या सिखाएगी, खुद पीती है. पर क्या ये चीजें सिर्फ सास, ननद, भाभी कहती हैं? शादी में एडजस्टमेंट होती है, शादियां एडजस्टमेंट पे ही चलती हैं, औरत को ही दबना पड़ता है. ये क्या बचपन से माँ नहीं सिखाती है एक बेटी को? किचन का काम तो करना ही पड़ेगा ना. खाना कौन बनाना सिखाएगा? खाना तो सास बना के देने वाली नहीं और पति को नहीं बना के देने वाला. इन चीजों को नॉर्मलाइज कौन करता है? ये चीजें सिर्फ ये नहीं है ससुराल वाले करते हैं, ये चीजें हमें बचपन से समझाई जाती हैं. हमारी अपनी माँ, हमारी अपनी नानी, हमारी अपनी दादी, हमारी अपनी बहनें, हमारी अपनी सहेलियाँ हमें यही समझाती हैं कि हमें इस दायरे में कैसे रहना है. दायरा तोड़ोगे तो आप गलत हो, उड़ने की कोशिश करोगे तो खुद की जिम्मेदारी लेना. हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हम तुम्हारे साथ में नहीं खड़े. इंडीड ज़्यादातर केसेस में जहाँ पे सेपरेशन होता है, डाइवोर्स होता है, जहाँ पे लड़कियाँ कुछ बहुत बड़ा बन के देखती हैं, उसमें काफ़ी हद तक ये देखा गया है कि वहाँ पे उसके फादर काफ़ी सपोर्टिव रहे. तो फादर ने तो अपना रोल बदल दिया, उन्होंने तो अपनी बेटी को संभाल लिया, पर माँ नहीं बदली, बहन नहीं बदली, दादी नहीं बदली, नानी नहीं बदली. हम ये कह रहे कि सासें नहीं बदली. एक्सपेक्टेशन तो पहले माँ से होगी ना, जिसमें जन्म है. तो ये बदलाव एक माँ की तरफ से आना चाहिए. एक माँ ही है जो बेटी को समझाती है कि उससे दबना है, और बेटे को समझाती है कि वो कुछ भी कर सकता है, कि उसको उसकी माँ से डरने की जरूरत नहीं है. माँ हर चीज बर्दाश्त करेगी, औरत हर चीज बर्दाश्त करेगी.
और शायद प्रॉब्लम यही हुई इस जनरेशन में। अगर हम ये कहते हैं कि बेसिकली लड़कियों को तो समझा दिया गया कि उसको क्या करना है, पर लड़कों को नहीं समझाया कि उनको क्या करना है, क्योंकि लड़कियों को तो उनके फादर ने परमिशन दे दी कि तुम बाहर जा सकती हो, तुम्हें पढ़ना चाहिए ताकि तुम्हें कोई दबाए ना, तुम्हें कमाना है क्योंकि तुम्हें कोई दबाए ना। तो फादर तो सपोर्टिंग हो गए, उन्होंने तो अपनी बेटी को खुल देने की कोशिश की, उसे जिम्मेदार बनाने की कोशिश की, उसे बढ़ने का रास्ता दिखाया। पर माँ ने अपने बेटे को नहीं समझाया कि बहन सही है, क्योंकि भाई हमेशा आके माँ को कहता रहा ये सही नहीं कर रही है, और माँ ने कुछ नहीं कहा। जब बेटे ने माँ को डांटा, सह लिया, तो नॉर्मल है कि सहना है। बेटे को ये नहीं समझाया कि उसको घर का काम भी सीखना है, क्योंकि वो बेसिकली इसलिए नहीं सीखना है क्योंकि बहू शायद नहीं करे, बट सीखना इसलिए है क्योंकि जीने का बेसिक चीज़ें जो करनी है, बेसिक लाइफ जीने के लिए जो चीज़ें होती हैं वो उसको भी आनी चाहिए। और औरत को रिस्पेक्ट करना तो सबसे पहले तभी आएगा जब पहले माँ को रिस्पेक्ट करेगा, बहन की आज़ादी को रिस्पेक्ट करेगा। बीवी और बच्चे तो बाद में आते हैं, सबसे पहले तो माँ और बहन आती है। बाहर भी लड़कियां बाद में आती है। अगर पहले माँ को नहीं रिस्पेक्ट करेगा, और माँ अगर ये भी कह देगी कि अगर पापा मुझे मार के जा रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं, बर्दाश्त करते रहते हैं, बेसिकली कहीं ना कहीं वही सिखा रहे हो कि औरत को रिस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सो ये औरत ही औरत की दुश्मन है कहीं ना कहीं, सिर्फ इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि बेसिकली भाभी सपोर्ट नहीं करते, सास सपोर्ट नहीं करते, ननद सपोर्ट नहीं करते, पर सबसे पहले बात है माँ ही नहीं सपोर्ट कर रहे। माँ ही सबसे पहले सिखाती है कि लड़की को तुमने अपने दायरे में रहना है, तुम्हें हर चीज बर्दाश्त करनी है, घर को जोड़े रखना तुम्हारा काम है। घर को जोड़े रखना दोनों का काम है। मैं ये नहीं कह रही कि लड़की का नहीं है, पर दोनों का है। एक तरफ से कुछ भी जुड़ा नहीं रहता। दोनों को मेहनत करनी पड़ती है, दोनों को इन्वेस्ट करना पड़ता है उसमें। अगर एक के ऊपर दबाव बना के रखा गया तो वो टूटेगा ही टूटेगा। पहले यही हो रहा था ना कि पहले बेसिकली लड़कियां दबती थी, वो मेहनत करती थी, वो घर को बना के रखती थी, घर चल रहे थे। जहाँ पे औरत ने घर में उतना मेहनत करनी बंद कर दी, वो टूट गए, क्योंकि मर्द ने तो कभी कोशिश नहीं थी, भाई ने कभी कोशिश नहीं की थी, बीवी ने, फादर ने कभी कोशिश नहीं की थी, हस्बैंड ने कभी कोशिश नहीं की थी। सो बेसिकली पति का रोल नहीं है कि उसको घर छोड़ना है, भाई का काम नहीं है कि उसको बहन को रिस्पेक्ट करना है, एक फादर का रोल नहीं है कि उसको बेटी को पैम्पर करना है। ये चीज़ें अगर जब तक नहीं होंगी, जो रिश्ते दोनों तरफ से जुड़ते हैं, एक तरफ से नहीं। सो इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट दूसरी तरफ से भी आनी चाहिए, तभी घर चलते हैं। क्योंकि एक की बर्दाश्त पहले तो बहुत ज्यादा लिमिट थी। हम यूजुअली कहते हैं दोस्ती में एक लिमिट के बियॉन्ड नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। हम ऑफिस में कहते हैं कि एक लिमिट के बियॉन्ड नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। थोड़ा बहुत ठीक है, बॉस तो तंग करता, बॉसेस हैं, हम सब कहते हैं, हर जगह पे हम ये चीज़ कहते हैं कि बर्दाश्त की एक हद होती है, वो हद घर में कहाँ तक रह जाती है।
औरत को दबाते वक्त वो हद क्यों नहीं याद आती? उसको क्यों कहा जाता है कि हर हद, हर तकलीफ को दब के सहे? सो ये बर्दाश्त एक तरफी नहीं होनी चाहिए, एडजस्टमेंट एक तरफी नहीं होनी चाहिए। घर को जोड़े रखने का काम दोनों का है, दोनों का है, मतलब औरत का भी है, पर सिर्फ औरत का नहीं है। सो हम औरतों को ही बदलना पड़ेगा। एक आदमी की एक इंडिपेंडेंट जगह नहीं है। माँ देती है बेटे को भी जन्म, सबसे पहला रिश्ता उसका माँ के साथ में होता है। अगर माँ बर्दाश्त नहीं करेगी उसके बेटे की बदतमीजियाँ या उसकी औरत को दबाने की हरकतें या उसकी डिसरिस्पेक्ट, एक इज्जत, एक औरत को इज्जत नहीं देना। और ये आज की कहानी नहीं है, मुझे एकदम वो मदर इंडिया याद आए, मूवी मदर इंडिया। उसमें याद है नरगिस ने अपने बेटे को मार दिया था फॉर डिसरिस्पेक्टिंग अ फीमेल। एक्चुअली वो रोल होता है कि प्यार एक अलग चीज है, पर बर्दाश्त ये नहीं है कि हर चीज बर्दाश्त होगी, वो प्यार नहीं है। दबना, बर्दाश्त करना, हर चीज बदतमीजी सहना माँ का प्यार नहीं है। हमें बदलना पड़ेगा, सबसे पहले हमें बदलना पड़ेगा। सिर्फ एक बीवी के रूप में नहीं, पर हर रूप में हमें बदलना पड़ेगा। That is what I had to say. I would love to have comments from your end. Thank you.